प्रीति, मेरे को लगता है कि हमको सबसे पहले पंकज को छोड़ी का मतलब समझाना पड़ेगा। देखिए, हम समझ रहे हैं आप हमें क्या समझाने का प्रयास कर रही हैं, किंतु हम एक वचन से बंधे हुए हैं। कौन है जिसको तूने ये वचन दिया? वो हमारे गुरुजी हैं। हमने उन्हें वचन दिया है कि हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। हम सूर्यवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तुमने पंकज जी को समझाया ना कि जीवन की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है। अरे यार, कोई फायदा नहीं है, उसके जीवन की गाड़ी 1 पहिए पे ही चलती है। क्यों? अरे उसने ही अपने किसी गुरुजी को वचन दिया है ब्रह्मचर्य का। कहता है मैं सूर्यवंशी हूँ, अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरे को लगता है तेरी ये शादी होनी मुश्किल है। One, two, three, four. ये किधर लेके जाता है? रुको, हम बाहर नहीं जाएगा। नहीं, अभी तुमको हमेशा के लिए घर के बाहर लात मार के भगा रहे। क्या है? तो बैग है। अरे तो ये बैग अब तक इस घर में क्या कर रहा है? जिसका था उसे लौटा कर क्यों नहीं आया? अरे हमारे पास टाइम नहीं था। तुम तो देखते हम कितना बिजी है। जब टाइम मिलेगा हम लौटा के आएंगे। अरे तुम लोग क्यों मेरी पुंगी बजाते रहते हो यार? रोज कुछ ना कुछ कर। ये बैग लो और अभी के अभी जाओ। जिसका उसे लौटाओ, अंकल देख लेंगे तो वाट लग जाएगी। हरिराम, हरिराम, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, थोड़ी फूल पे धूल है तो वो करेगा ना हरिराम। जी। कहाँ है वो? कोई दिख नहीं रहे। मैं भी कब से। अंकल जी। अरे ये बैग यहाँ है? हरिराम को कहा था कि दलपत जी को जाकर दे दे। उरी, इसमें तो कपड़े हैं तुम्हारे। ये तुम्हारा बैग है। दोनों एक जैसे हैं, इसलिए जरा गड़बड़ हो गई। हरिराम कहाँ है? हरिराम पता शायद गार्डन में होंगे। ओहो, हरिराम। कैसा लगा बंगाली का आइडिया? बंगाली का आइडिया मेरी जान निकाल दी थी तूने गधे। अरे क्या जान निकाल दी थी? पाशा सेफ जगह में है, चोर से ज्यादा कोई उसका सेफ्टी कर सकता है? दादा, हमको मालूम था ये सिचुएशन कभी भी बन सकता है। इसके लिए हम बैग के अंदर कपड़ा डाल के रखा था, क्योंकि इमरजेंसी में कपड़ा आदमी का इज्जत बचाता है, पैसा नहीं। इसीलिए तू मेरा फेवरेट है। हाँ, किंतु तुम तो कितना टेंशन लेता है। हमको थोड़ा टेंशन दे दो। हमेशा हमको बोलता है चलाओ, फिर भी हम चलाता है। आदत से मजबूर है दादा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां। चुप चुप, रो क्यों रही है? अबे गा क्यों रही है तू? सही पहचाना अपूर्वा, मैं गा नहीं, रो रही हूँ। अरे हाँ, लेकिन क्यों? पंकज किधर चला गया क्या? अपूर्वा, मैं पंकज जी को तन मन और बचे हुए धन से अपना मानती हूँ, लेकिन पंकज जी है कि वो मुझे अपना मानते ही नहीं। हम दोनों में सिर्फ जान पहचान है, और जान पहचान से बात आगे बढ़ नहीं रही। प्रीति, जान पहचान के आगे जो बात है वो खुद ब खुद नहीं बढ़ता है, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। सुनो, हम तुमको एक भालो आइडिया देते हैं। नहीं, भालो आइडिया मत दो। वो पंकज जी में पल्लवी जितनी सहन शक्ति नहीं है। अच्छा दादा, तुम पंकज और पल्लवी का तारीफ करता है या हमारा बेइज्जती करता है? उन दोनों का तारीफ करता है। थैंक यू। अपूर्वा, अब हम क्या करेंगे? तुम कुछ मत करो। तो फिर क्या फायदा? अरे मतलब हम कुछ ना कुछ करेंगे, डोंट वरी। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या हुआ? तेरा वादा। तुम गाओ मत। हाँ, क्या प्रॉब्लम है पंकज का? वचन। अमिताभ बच्चन, ब्रह्मचर्य का वचन। तुलिका कह रही थी कि पंकज जी सूर्यवंशी है। वो अपने गुरुजी को वचन दे चुके, अब वो अपना वचन नहीं तोड़ सकते। कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपूर्व, अब तुम ही बताओ ना, क्या करेंगे हम? कुछ सोचो। बुजुर्गों ने है फरमाया के मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। बेटा मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। बोलो
समधी जी। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। क्या कर रही है, मरवाएगा? अरे उसको छोड़ो, पंकज जी के बारे में सोचो। वो अपने गुरुजी को वचन देकर बैठे हैं। अरे चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। ओ बोलो मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, बोलो मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। समझी जी, ये तो फिल्म का गाना है, इसमें भजन कहाँ आया? लेकिन समधी जी, कौन कहता है कि फिल्म के गाने में भजन नहीं हो सकता? इस गाने का वजन देखिए। वजन तो हाँ, मोटर का वजन है, बाकी तो भाव देखिए। मन्नू भाई यानी नटखट मन। हाँ, नटखट मन में विचारों की मोटर चल चुकी है। वाह। और ये सीधी जाकर सत्य की चौपाटी पे रुकेगी और हम वहां पे जाके परमानंद की भेल पूरी खाएंगे। उच्च विचार समझी जी। इस गाने का अर्थ इतना पवित्र और शुद्ध है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अपूर्वा, अगर तुमने पंकज जी को इस ब्रह्मचार्य के चक्कर में से नहीं निकाला ना, तो मैं चौपाटी जाके एक मिनट, अरे सोचने तो दो, सोचने तो मुझे। आगे बताइए ना समधी जी, रुक क्यों गए? आगे समधी जी, मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है। इच्छा? कैसी इच्छा, बताइए। आज आपसे प्रवचन सुनने का मन कर रहा है। मेरा प्रवचन? सुनाइए। आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं सुनाता हूँ। मैं रामायण सुनाऊंगा। वाह, रामायण! यानी कि रामायण कम से कम 6 महीने चलेगी, तब तक हमारा प्रवचन बंद और आपकी रामायण शुरू। समझी जी? नहीं समझी जी, मैं तो सिर्फ एक ही प्रसंग सुनाऊंगा। कल से तो आप ही को सुनाना पड़ेगा। ठीक है, सुनाइए। ये प्रसंग भगवान श्री राम, उनके पिता दशरथ जी का है। सूर्यवंशी राजा दशरथ एक बार युद्ध में थे और अचानक उनके रथ का पहिया जो है वो लड़खड़ाने लगा। ये उनकी रानी कैकेयी ने देखा और उन्होंने उस लड़खड़ाते हुए पहिए में अपनी दोनों उंगलियां फंसा दी। रथ गिरते गिरते बच गया और राजा दशरथ जी जो हैं वो युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद राजा प्रसन्न हो गए और राजा दशरथ ने खुश होकर रानी कैकेयी से कहा कि दुनिया की कोई भी 2 चीज तुम मुझसे मांगो, मैं वचन देता हूं, मैं वो तुम्हें दूंगा। तो फिर क्या कहा कैकेयी ने? रानी कैकेयी ने कहा कि इस वक्त नहीं, वक्त आएगा तब मैं आपसे मांगूंगी। तो वक्त आने पर क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने मांगा श्री राम के लिए 14 साल का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी। और एक सूर्यवंशी राजा होने के नाते राजा दशरथ ने अपने वचन का पालन किया और भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया। मिल गया। क्या मिल गया बेटा? मतलब आपका प्रवचन सुनकर सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको ज्ञान मिल गया। हाँ, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, बाकी मैं तो खैर आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए। मिल गया प्रीति, आइडिया मिल गया। अब देख तेरे पंकज को कैसे बाटली में उतारता हूँ मैं। ये रामपुरी है, रामपुरी जरा संभाल के चलाना।
लेके आ, तुम सब उसको घेर लेना और फिर तू ऐसे पीछे से चाकू लगा देना, समझा? सिस्टर लगेगा, जरा संभाल के दादा। अपूर्व, अब तो बताओ आखिर प्लान क्या है? तू ये बता, पंकज की जान किस बैठ की है? सिंपल, मुझ में और किसमें? बस ये ब्रह्मचर्य का व्रत आड़े आ रहा है। क्या अभी तो तू आड़े आ रही है? तेरे को शादी करनी है ना? चुपचाप इधर खड़ी हो जा। हैला, पंकज की जाने ने वो 52,000 रुपए में अटकी है जो उसने अपने आश्रम के बच्चों के लिए इकट्ठा किए हैं। फैंटास्टिक। अब कह की तरह पंकज के रथ में उंगली फंसाएंगे हम। मतलब? जो एक मिनट मतलब तू परेश को बुला जल्दी। जा जा जा। तुलिका, मैं नहीं आ पाऊंगा तुम लोगों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो तू और परेश मिलके इस मिशन को पूरा करना। अरे हाँ, वो कर लेंगे, लेकिन प्लान क्या है? सुन, मुझे 3-4 हट्टे कट्टे चोर चाहिए। 3-4 हट्टा कट्टा चोर? हाँ, देखो अबू, अगर तुमको रुपया पैसा का कुछ जरूरत है तो हमको बोलो ना, हम मेहनत मजदूरी करेगा, तुमको पैसा लाके देगा। किंतु दादा, एक बैंक लूटने के चक्कर में मत पड़ो, खूब फटका पड़ता है। अरे बैंक नहीं लूटनी है, पंकज को लूटना है। हाँ, पंकज को लूटेगा तू? हाँ। भाई का दुश्मन? ना ये गलत बात है। अरे तू दिमाग क्यों खराब कर रहा है यार? पंकज और प्रीति की शादी करवाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, उसमें तेरी मदद चाहिए। तू करेगा या मैं किसी और की मदद मांगू? अरे क्यों नहीं करेगा दादा, जब प्रीति और पंकज का शादी हुआ उसके बाद ही तो हमारा लाइन क्लियर होगा। पल्लवी से शादी के लिए करेगा। प्लान सुन। देखो भाई, अभी हम जो है ईमानदारी का जिंदगी जीता है, ये सब चोरी चकारी करना हम तो दादा छोड़ दिया है। अभी हमारे पास एक अच्छा फैमिली है, अच्छा बड़ा घर है, अच्छा कपड़ा पहनने को मिलता है और खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रहता है। हम बोलता है कि अगर तुम भी ऐसा चोरी चकारी करना छोड़ देगा, ईमानदारी का जिंदगी जिएगा तो तुम्हारा लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। हाँ? मुझे बात बता रहे बाबा, ये चोरी चकारी छोड़ देगा तो अपन खाएगा क्या? अपन को काम कौन देगा? अरे हम देगा ना तुमको काम दादा। क्या बात कर रहा है? देखो, अगर अच्छा इंसान बनेगा, चोरी चकारी छोड़ देगा तो तुमको भी अच्छा घर मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा बीवी, अच्छा इंसान बन जाएगा तो बीवी मिलने में कितना देर लगता है? हाँ, बात तो बराबर। तो बता ना, काम क्या बता? दादा, एक बैग चोरी करना है हमको। एक्चुअली क्या, एक लड़का और लड़की का शादी करवाना है। अरे बंगारी, लेकिन शादी करवाने के लिए बैग क्यों चोरी करने का है? दादा सच बोले ना तो चोरी भी नहीं करना है, खाली वो बैग करने का उधर में एक्टिंग करना है। अच्छा, मतलब किसी फिल्म में चोर का रोल है? ना, रियल लाइफ में है, फिल्म में नहीं है। अच्छा। और यही सब करने का हम तुमको पैसा भी देगा दादा। क्या बात कर रहा है? ए बंगाली, बोल किसका बैग चुराने का, बोल। बिकू भाई, ये हमारा सिस्टर है तुलिका, बेटी भाभी, ये हमारा पंटा लोग है। हेलो। तुम लोगों को मालूम है ना क्या करने का है? हाँ मालूम है, बैग चुराना है। हाँ, तो फिर कैसे चुराएगा, जरा बताओ तो। जब वो आएगा उसको बोलेंगे, देख ऊपर चिड़िया, देख के 1 टास्क। उसके कोई जरूरत नहीं है, प्लान मैंने बना के रखा है, तुम लोगों को खाली उस पर अमल करने का है। अबे फोटो दे। ये देखो, ये वो आदमी है जिसका बैग तुम लोग को चुराने का है। तो कल सवेरे ये आदमी इसी रास्ते पर से 10 बजे साइकिल पे जाएगा। ये सुनसान सड़क पे से? अरे भाई, उसकी जिंदगी सुनसान हो गई है, सड़क की किधर मान रहा है तू? हाँ तो सुनो, किसी के पास चाकू है? क्या? अरे चाकू। ये रामपुरी जरा साल के चलाना है। तो चाकू लेके तुम सब उसको घेर लेना और फिर वो ऐसे पीछे से चाकू लगा देना, समझा? सिस्टर लगेगा, जरा संभाल के दादा। अबे ढक्कन, पहले धार तो देख कौन सी तरफ है। दादा, पहले अपने बिरादरी में दी। अरे अपना बिरादरी से ऊपर का चीज है। तुलिका, चाकू तो नकली होगा ना? अबे भाई, चाकू नकली होएगा तो वो तेरा पंकज डरेगा कैसे है? अरे उनको चोट लग जाएगी ना। यार, तेरे को शादी करने की ना, चुपचाप इधर खड़ी रह। और उसके बाद तुम लोग उसको घेर लेना, फिर तुम में से कोई एक उसकी आंखों में लाल मिर्ची पाउडर डाल लेना, उसके बाद उसकी बैग छीनना
और जैसे ही तुम लोग भागने वाले होंगे ना कि मैं उधर आऊंगी ऐसे और फिर मैं तुम लोगों की पिटाई करूंगी। लेकिन तुम लोग असली का डर जाना और मेरे पैर में गिर के मेरी माफी मांगना, समझे ने? फिर मैं तुम लोगों से बैग छीन लूंगी और उसको वापस दे दूंगी। समझ गए सबके सब? चलो तो कल सवेरे 10 बजे। हेलो ऑफिस से लौट